आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का जैसा कि नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट होता क्या है। इससे पहले आपने ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना सीखा होगा। ये एक्स डैश, वाई डैश, 0 1 2 3 like -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से आपने ग्राफ बनाया हो। और उस ग्राफ में अगर आपको प्लॉट करना हो x का 1 y का 2, x का 1 के सामने और y में 2 के सामने, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका 1,2। ये जो 1,2 है ये आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है। और इसी कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं, चूँकि ये पहला कोऑर्डिनेट है तो इसको हम x1 और ये y1, इसका नाम हो गया x1 y1। उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए ये निकालना है कि x का 3 और y का -2, तो 3 के सामने और -2 के सामने जाएंगे और ये मिला आपको 3, -2, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और इसको नाम देंगे हम x2, y2। इस तरह से जो दो कोऑर्डिनेट हमें मिला, इन कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया गया है, तो उसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसकी जगह पे अगर आप ऐसा लिख देते हैं x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, तो इससे आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप x2 - x1 करें या x1 - x2 करें वो नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, लेकिन जब उसका आप स्क्वायर करोगे तो वो सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। इस कारण से आप x2 - x1 करें या x1 - x2 करें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस एक्सरसाइज में केवल इसी फार्मूला का और इन्हीं के बारे में यूज़ किया गया है, जिसके आधार पे आप एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक है x1 जो है आपका 2, दूसरा है y1 ये है आपका 3। यहाँ पे x2 ये है आपका 4 और y2 जो है आपका 1। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू, जैसा कि फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला का यूज़ करते हैं और इसके आधार पे x2 है आपके पास 4 माइनस x1 है आपके पास 2, 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 1 माइनस y1 है 3, तो 1 - 3 होल स्क्वायर। जब आप इनका स्क्वायर निकालते हैं तो 4 - 2 2 स्क्वायर मिलता है और 1 - 3 तो -2 स्क्वायर मिलता है, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4, जिनको सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 4 + 4 8, जिसे आप लिख सकते हो 2 × 4
और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 जो बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा जो अंदर हो गया। तो 2√2 इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया। इसी के आधार पे आपका सेकेंड पार्ट है जिसमें कोऑर्डिनेट है -5,7 एंड -1,3। तो यहाँ भी x1 आपका है -5, y1 वो है 7, x2 वो है -1 और y2 वो है आपका 3। और डिस्टेंस बिटवीन these 2 points is equal to, using formula, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। x2 की जगह पे आपके पास है -1, माइनस x1 की जगह पे आपके पास -5, तो माइनस और ये माइनस मिलकर +5 होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे है 3, माइनस y1 की जगह पे है 7, तो 3 - 7 होल स्क्वायर। और जब इनका स्क्वायर निकालने से पहले 5 से 1 चला गया तो 4 स्क्वायर प्लस 3 - 7 तो -4 स्क्वायर, एंड दिस बिकम 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 स्क्वायर 16 विच बिकम 32 इन रूट। और 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है जो बाहर आ गया, 2 का नहीं होता है जो अंदर रह गया। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है पॉइंट है a, b एंड -a, -b। तो यहाँ भी x1 ये है आपके पास a, y1 ये है आपके पास b, x2 -a, y2 -b। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is equal to √ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। x2 की जगह पे है आपके पास -a, माइनस x1 की जगह पे है a, तो -a होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे है -b एंड -y1 की जगह पे है b होल स्क्वायर, एंड दिस बिकम -a -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर, और -2a का स्क्वायर तो 2 × 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। और यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2 जो बाहर आ गया और रूट में रह गए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a, b एंड -a, -b मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।